Good afternoon, students. Uh, Myself Arun Dadij, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आयुर्वेद जोधपुर। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय है रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो ये आपके सिलेबस में डिस्क्राइब भी है, सिलेबस के अंदर मेंशन टॉपिक है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा आप सबको। व्हाट इज रूमेटिक फीवर? कि रूमेटिक फीवर क्या है, आप इसके एक एक शब्द पर ध्यान देंगे क्योंकि वही सब कुछ आगे पैथोजेनेसिस में, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में वो चलेगा। रूमेटिक फीवर इज ए मल्टी सिस्टेमिक, यानी कि मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होता है। इम्यून मीडिएटेड, ये इम्यून मीडिएटेड रेस्पॉन्स के परिणाम स्वरूप होने वाली डिजीज है। नॉन सपोरेटिव इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि नॉन सपोरेटिव मीन्स there is no pus found in affected tissues. Means rheumatic fever is a multisystemic post-streptococcal immune-mediated non-suppurative inflammatory disorder principally affecting the heart, joint, brain, skin and subcutaneous tissues. मतलब क्या हुआ? rheumatic fever एक multisystemic स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद इम्यून रेस्पॉन्स के परिणाम स्वरूप इन्फ्लेमेटरी टाइप का डिसऑर्डर है, नॉन सपोरेटिव यानी कि नो पस फॉर्मेशन, और ये अफेक्ट करता है फर्दर इन सिस्टम को, यानी कि हार्ट को, जॉइंट को, ब्रेन को, स्किन को और सबक्यूटेनियस टिश्यूज को, इसलिए इसे मल्टी सिस्टेमिक का है। द क्रॉनिक स्टेज ऑफ रूमेटिक फीवर इन्वॉल्व ऑल द लेयर्स ऑफ हार्ट causing major cardiac complication. क्रॉनिक कंडीशन में जाता है तो ये हार्ट की तीनों लेयर को अफेक्ट करके क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन करता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। इसी का कारण इसका नाम रूमेटिक हार्ट डिजीज रखा गया है। इंसिडेंस, ये इंसिडेंस है इसका एज 5 से 15 तक के बच्चे, मेनली ये एज ग्रुप है इसका। ये 5 से 15 साल तक के बच्चे जब स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन इज मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड इंटेंस, जब इन बच्चों के अंदर साधारणतया स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजियल इन्फेक्शन, ये रूमेटिक फीवर डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी क्या है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की। बोथ सेक्सेस आर अफेक्टेड इक्वली, दोनों सेक्सेस में समान रूप से होता है, मेल फीमेल में। This disease is most common seen in poor socio-economic society. Poor socio-economic society में जहाँ की overcrowded है, बहुत कंडेंस एरिया के अंदर लोग रहते हैं, which promotes interpersonal spread of streptococcal infection, जहाँ streptococcal infection का एक से दूसरे के अंदर स्प्रेड बड़ी आसानी से होता है। ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर ये अधिकतर देखा जाता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, ये रूमेटिक फीवर जो है इम्यून मीडिएटेड इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, जिसकी बात हमने कर ली थी अभी। विच अकर्स आफ्टर द फेरिंजियल इन्फेक्शन, जो कि फेरिंजियल इन्फेक्शन के बाद होगा। यानी कि दो यहाँ सिनेरियो है, एक तो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन और देन उसके बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन। तो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट का जो इन्फेक्शन है ये मेनली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण, और वो बैक्टीरिया बीटा हीमोलिटिकस ग्रुप ए का होना चाहिए। यानी कि रूमेटिक फीवर जो है स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हीमोलिटिकस ग्रुप ए टाइप के पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया के बाद होने वाला कंसिक्वेंसेस है, डिजीज है। There is no direct invasion to the affected tissue. यहाँ affected tissue में बैक्टीरिया का डायरेक्ट इन्वेजन नहीं होता, इसकी बात हम करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। By the microorganism, but it's an autoimmune disease that involves antigen-antibody interaction. अब होता क्या है यहाँ, इस बात को समझना जरूरी है। जब स्ट्रेप्टोकोकस का जब इन्फेक्शन बच्चों में होता है, गले में जब सोर थ्रोट होता है, तो उसके रेस्पॉन्स में
हमारा जो इम्यून हेडक्वार्टर है वो एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाने के बाद वो एंटीबॉडी स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करती है, परंतु कुछ 3 से 5% लोगों में इसके अलावा भी कुछ होता है। 3 से 5% लोगों में जो वो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, वो बैक्टीरिया को तो किल करती हैं, परंतु साथ ही साथ बैक्टीरिया के साथ ही साथ हमारी ओन बॉडी के कुछ टिश्यूज को भी अफेक्ट करती है। जिन टिश्यूज की हमने पीछे बात की थी उन टिश्यूज पर भी क्रॉस रिएक्ट करती है, जिसके कारण ये सिनेरियो रोमेटिक फीवर का देखने को मिलता है। अभी हम देखते हैं इसको आगे। इटियोपैथोजेनेसिस में देखेंगे, आफ्टर द बैक्टीरियल फेरेंजियल इन्फेक्शन, जब बैक्टीरियल फेरेंजियल इन्फेक्शन हो गया, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं। In 3 to 4% population, these antibodies cross react with human tissues, यानी कि वो ह्यूमन टिश्यू को भी क्रॉस रिएक्ट करती हैं। ऐसा क्यों करती हैं? इसलिए करती हैं कि उनको उन 3 से 5%, 4% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज या ह्यूमन के टिश्यूज जो हैं वो स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के साथ सिमिलरिटी रखते हैं, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाइस बैक्टीरिया का जो एंटीजन है और हमारी बॉडी के जो ओन सेल्स हैं उनमें मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी होती है, उन 3 से 4% लोगों में, सब में नहीं। तो जब ये मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी होती है तो ऐसे में एंटीबॉडीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि ये हमारा ओन टिश्यूज है, जो कि ऑटो इम्यूनिटी में होता है, आपको पता है। The antibodies cross react with human tissues because of the antigenic similarity. उनमें एंटीजेनिक सिमिलरिटी, यानी कि हमारे जो बॉडी के ह्यूमन जो टिश्यूज जो हैं वो उसके साथ एंटीजन के साथ सिमिलरिटी रखते हैं बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकल कंपोनेंट एंड ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज। दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मिमिक्री। इसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। मींस एमिनो एसिड सीक्वेंस, जो कि एमिनो एसिड सीक्वेंस है दैट इज सिमिलर बिटवीन सर्टेन बैक्टीरिया एंड ह्यूमन टिश्यूज। बैक्टीरिया में और ह्यूमन टिश्यूज में एमिनो एसिड सीक्वेंस की सिमिलरिटी है। ह्यूमन टिश्यू which have antigenic similarity with streptococcal component like heart, brain, joint, skin and subcutaneous tissues. ये 4-5 ऐसे ऑर्गन हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी देखने को मिलती है और इनके अंदर बैक्टीरिया क्रॉस रिएक्ट कर जाता है आइडेंटिफाई करने के अंदर प्रॉब्लम के कारण। ये क्या है? डिलेड इम्यून रेस्पॉन्स है। डिलेड इम्यून रेस्पॉन्स का मतलब हुआ कि जब इन्फेक्शन हुआ तो इन्फेक्शन के बाद फीवर हुआ, सोर थ्रोट हुआ, फीवर हुआ, देन जब ये इम्यून हेडक्वार्टर के अंदर इस एंटीजन पहुंचे, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनी, तो इस पीरियड में इसमें समय लगता है, यानी कि 2 से 4 हफ्ते का ये समय लगता है। तो हिस्ट्री मिलेगी थ्रोट इन्फेक्शन की आफ्टर ए लेटेंट पीरियड ऑफ 2 to 4 वीक्स। थ्रोट इन्फेक्शन की हिस्ट्री के 2 से 4 हफ्ते बाद, जब 2 से 4 हफ्ते बाद जब ये एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, एंटीबॉडी इंड्यूस्ड इम्यूनोलॉजिकल डैमेज, ये और ये एंटीबॉडीज डैमेज करने लगती है किनको? हार्ट को, हार्ट के वाल्व्स को, जॉइंट्स को, स्किन को, सबक्यूटेनियस टिश्यूज को और बेसल गैंग्लिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो ये सिनेरियो इसमें देखने को मिलता है। ईच अटैक ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन फॉलोड बाय एंटीबॉडी इंड्यूस्ड इम्यूनोलॉजिकल डैमेज, यानी कि हर एक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अटैक के बाद जो एंटीबॉडीज बनती है वो इम्यूनोलॉजिकल डैमेज करती है इन ऑर्गन पर, जो हमने अभी ऑर्गन बताए, इन ऑर्गन पर लगातार ये इसको डैमेज करती है। सिम्टम अकर्स आफ्टर 2 to 3 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि रोमेटिक फीवर के सिम्टम, जो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हुआ उसमें जो वो सिम्टम के अलावा जो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होंगे उसके सिम्टम 2 से 4 हफ्ते के बाद देखने को आएंगे।
नॉन सपरेटिव इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है ये, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होगा वेरियस टिश्यूज में, वेरियस सेल्स में, बिकॉज ऑर्गेनिज्म यानी कि स्ट्रेप्टोकोकाई नॉट प्रेजेंट फ्रॉम द लीजन इन टारगेट टिश्यू। आपको किसी भी ह्यूमन टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि बैक्टीरिया इन ऑर्गन के अंदर जाकर उसने रिएक्ट नहीं किया है। बैक्टीरिया ने सिर्फ फेरिंग्स में और टॉन्सिल्स के अंदर इसने अटैक किया है, और इस अटैक के परिणाम स्वरूप बनी हुई एंटीबॉडीज आगे क्रॉस रिएक्ट कर रही है ह्यूमन टिश्यूज को। तो आपको फर्दर ह्यूमन टिश्यूज के अंदर बैक्टीरिया नहीं फाइंड आउट होगा, फाइंड आउट नहीं होगा तो वहां पस फॉर्मेशन भी नहीं होगी। देन अब यहाँ इटियोपैथोजेनेसिस जो है, इसमें एक जोन्स क्राइटेरिया है, जो कि एक मेजर क्राइटेरिया है, एक माइनर क्राइटेरिया है। तो मेजर क्राइटेरिया क्या है कि माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, फर्स्ट वन इज माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। यहाँ 2-3 वर्ड है, एक आर्थराइटिस, पॉलीआर्थराइटिस और माइग्रेटरी टाइप का। मींस मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। आर्थराइटिस का मीन हुआ कि पेनफुल जॉइंट होना चाहिए, सोलन जॉइंट होना चाहिए, टेंडर जॉइंट होना चाहिए। ये आर्थराइटिस मेजर क्राइटेरिया है। और आर्थराइटिस पॉलीआर्थराइटिस होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व होने चाहिए, मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्व होने चाहिए, और ये माइग्रेटरी नेचर का होना चाहिए। माइग्रेटरी मीन्स शिफ्टिंग टाइप का। अभी 2-4 दिन से यहाँ पैर में है, मतलब नी जॉइंट के अंदर पेन है, देन कुछ दिनों के बाद आपको एल्बो जॉइंट के अंदर पेन मिलेगा, देन कुछ दिन बाद आपको रिस्ट जॉइंट के अंदर पेन मिलेगा। यानी कि माइग्रेटरी पैटर्न मिलता है इसके, और माइग्रेटरी पैटर्न के बगैर इसको इस क्राइटेरिया में, रेमेटिक फीवर के क्राइटेरिया में नहीं डाल सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखें। और देन सेकंड वन इज कार्डाइटिस। हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आएंगे। कार्डियक जो है, कार्डियक टिश्यूज, कार्डियक की वाल है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, जब इसके अंदर एंटीबॉडी पहुंच के क्रॉस रिएक्ट करेगी और वहां लीजन्स बनाएगी, इन्फ्लेमेशन करेगी, तो इस कंडीशन को कहेंगे कार्डाइटिस। और तीसरा है साइडनहैम्स कोरिया, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर ब्रेन के अंदर जाकर उसको अटैक करती है ये एंटीबॉडीज, तो ये कोरिया नाम का एक सिम्टम सामने आता है, जिसको हम आगे बताएंगे कि कोरिया क्या है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, जब सबक्यूटेनियस टिश्यूज, सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज पर एंटीबॉडी रिएक्ट करेंगी, तो सबक्यूटेनियस नोडुल्स बनेंगे। और एरिथेमा मार्जिनेटम, यानी कि स्किन के ऊपर अगर एंटीबॉडी का अटैक होगा तो एरिथेमा मार्जिनेटम टाइप का आपको सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसको हम एलोबरेट करेंगे आगे। अभी आप इसको इन ब्रीफ में हम देख रहे हैं इसको। देन फर्दर इज माइनर क्राइटेरिया। तो माइनर क्राइटेरिया क्या है कि नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक टाइप के साइन, जो कि इन साइन सिम्टम से आप उसको रोमेटिक फीवर की तरफ नहीं जा सकते। जो कि सोर थ्रोट होगा तो साथ में कुछ फीवर और आर्थ्रेल्जिया आपको मिल सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्थ्रेल्जिया एंड आर्थराइटिस। आर्थ्रेल्जिया मींस सिंपल जॉइंट पेन, देयर इज नो swollen joint, there is no tender joint, only simple pain in joint. Then हमने वहाँ बात की थी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस की। आर्थराइटिस मीन्स पेनफुल जॉइंट, swollen joint and tender joint. देन फर्दर लैब इन्वेस्टिगेशन में तो एक्यूट फेज रिएक्टेंट आपको इंक्रीज मिलेंगे। एक्यूट फेज मींस ईएसआर एंड सीआरपी। ईएसआर और सीआरपी इंक्रीज मिलेगा ब्लड के अंदर, और प्रीवियस हिस्ट्री मिलेगी रोमेटिक फीवर की या सोर थ्रोट इन्फेक्शन की। ये माइनर क्राइटेरिया है। एक्चुअल में हमें रोमेटिक फीवर को करने के लिए हमें मेजर क्राइटेरिया पर ही जाना पड़ेगा। तो अब हम क्लिनिकल फीचर्स की बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं। उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।